पातंजलि योग दर्शन समाधिपाद 1। अथ योगानुशासनम 1। अथ का अर्थ अब, योगानुशासनम का अर्थ परंपरागत योग विषयक शास्त्र। आरंभ करते हैं। व्याख्या। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता सूचित की है और अथ शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। संबंध। इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोधः 2। चित्तवृत्ति निरोधः चित्त की वृत्तियों का निरोधः सर्वथा रुक जाना। योग। योग है। व्याख्या। इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। संबंध। योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि फल बतलाते हैं। तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम 3। तदा उस समय दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थिति हो जाती है। व्याख्या। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वो कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। संबंध। क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? इस पर कहते हैं। वृत्ति सारूप्यमितरत्रः 4। इतरत्र दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। व्याख्या। जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझाता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्तवृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। संबंध। चित्त की वृत्तियाँ असंख्य होती है, अतः उनको 5 श्रेणियों में बांटकर सूत्रकार उनका स्वरूप बदलाते हैं। वृत्तियाँ पंचतय क्लिष्टाः उपर्युक्त क्लिष्टाः क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली वृत्तियाँ पंचतय 5 प्रकार की होती है। व्याख्या। ये चित्त की वृत्तियाँ आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती है तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती है तथा दूसरे अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधन में सहायक होती है। साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भलीभांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करे। संबंध। उक्त 5 प्रकार की वृत्तियों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए पहले उनके नाम बतलाते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्पनिद्रार स्मृतयः 6। प्रमाण विपर्य विकल्पनिद्रा स्मृतयः 1 प्रमाण, 2 विपर्य, 3 विकल्प, 4 निद्रा, 5 स्मृति। ये 5 है। व्याख्या। इन 5 के स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्र में किया है, अतः ये उनकी व्याख्या नहीं की गई है। संबंध। उपरिक्त 5 प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाते जाते हैं।
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि 7 प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये 3 प्रमाणानि प्रमाण है। व्याख्या प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है, उसको इस प्रकार समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ है उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनसे मनुष्य की योग साधन में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति तो अक्लिष्ट है तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों में से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुखरूप होते हैं, भोग में आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाले हैं, उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति निकृष्ट है। अनुमान 2 अनुमान प्रमाण किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है वो अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे धूम को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान होना, नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि होने का ज्ञान होना इत्यादि। इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता दुखरूपता आदि दोषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योग के साधनों में श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञान में सहायक है, वही सब वृत्तियाँ तो अक्लिष्ट है और उनके विपरीत वृत्तियाँ क्लिष्ट है। 3 आगम प्रमाण वेद शास्त्र और आप्त यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचन को आगम करते हैं, जो पदार्थ मनुष्य का अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमान की भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है, वो आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिस आगम प्रमाण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है और योग साधनाओं में श्रद्धा उत्साह बढ़ते हैं, वो तो अक्लिष्ट है। और जिस आगम प्रमाण से भोगों में प्रवृत्ति और योग साधनों में अरुचि हो, जैसे सर्वलोक के भोगों की बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति होती है, वो क्लिष्ट है। संबंध प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाकर अब विपर्य वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुप प्रतिष्ठम 8 आतद्रूप प्रतिष्ठम, जो इस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। व्याख्या किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, ये विपरीत ज्ञान ही विपर्य वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, ये वृत्ति भी यदि भोग में वैराग्य उत्पन्न करने वाली और योग मार्ग में श्रद्धा उत्साह बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। जिन इंद्रिय आदि के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हीं से विपरीत ज्ञान भी होता है। ये मिथ्या ज्ञान भी कभी कभी भोगों में वैराग्य करने वाला जो जाता है, जैसे भोग्य पदार्थों की क्षणभंगुरता को देखकर अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग सिद्धांत के अनुसार विपरीत प्रीति है, क्योंकि वे परिवर्तनशील होने पर भी मिथ्या नहीं है। तथापि ये मान्यता भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली होने से अक्लिष्ट है। कुछ महानुभावों के मतानुसार विपर्य वृत्ति और अविद्या दोनों एक ही है, परंतु ये युक्ति संगत नहीं मालूम होता, क्योंकि अविद्या का नाश तो केवल असंप्रज्ञात योग से ही होता है, जहाँ प्रमाण वृत्ति भी नहीं रहती, किंतु विपर्य वृत्ति का नाश तो प्रमाण वृत्ति से ही हो जाता है।
इसके सिवा योग शास्त्र के मतानुसार विपर्य ज्ञान चित्त की वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्त वृत्ति नहीं मानी गई है, क्योंकि वो दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि में हेतुभूत समय की भी कारण है तथा अस्मिता और राग आदि क्लेशों की भी कारण है। इसके अतिरिक्त प्रमाण वृत्ति में विपर्य वृत्ति नहीं है, परंतु राग द्वेष आदि क्लेशों का वहाँ भी सद्भाव है। इसलिए भी विपर्य वृत्ति और अविद्या की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि विपर्य वृत्ति तो कभी होती है और कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो कैवल्य अवस्था की प्राप्ति तक निरंतर विद्यमान रहती है। उसका नाश होने पर तो सभी वृत्तियों का धर्मी स्वयं चित्त भी अपने कारण में विलीन हो जाता है, परंतु प्रमाण वृत्ति के समय विपर्य वृत्ति का अभाव हो जाने पर भी न तो राग द्वेषों का नाश होता है तथा न दृष्टा और दृश्य के समय का ही। इसके सिवा प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट भी होती है, परंतु जिस यथार्थ ज्ञान से अविद्या का नाश होता है वो क्लिष्ट नहीं होता। अतः यही मानना ठीक है कि चित्त का धर्म रूप विपर्य वृत्ति अन्य पदार्थ है तथा मनुष्य और प्रकृति के समय के कारण रूपा विद्या उससे सर्वथा भिन्न है। संबंध अब विकल्प वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प 9। शब्द ज्ञान अनुपाति जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान से साथ साथ होने वाला है, और वस्तु शून्य जिसका विषय वास्तव में नहीं है वो विकल्प है। व्याख्या केवल शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति है। ये भी यदि वैराग्य की वृत्ति में हेतु योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली तथा आत्मज्ञान में सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। आगम प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाले विशुद्ध संकल्पों के सिवा सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो नाना प्रकार के व्यर्थ संकल्प करता रहता है उन सबको विकल्प वृत्ति के अंतर्गत समझना चाहिए। विपर्य वृत्ति में तो विद्यमान वस्तु के स्वरूप का विपरीत ज्ञान होता है और विकल्प वृत्ति में अविद्यमान वस्तु की शब्द ज्ञान के आधार पर कल्पना होती है। यही विपर्य और विकल्प का भेद है। जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वो ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है, न वे शास्त्र सम्मत है, और न वैसा कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में ही है, केवल कल्पना मात्र ही है। ये विकल्प वृत्ति मनुष्य के भगवान के चिंतन में लगाने वाले होने से अक्लिष्ट है। दूसरे जो भागों में प्रवृत्त करने वाली विकल्प वृत्तियाँ आय वह क्लिष्ट है। इसी प्रकार सभी वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद समझ लेना चाहिए। संबंध अब निद्रा वृत्ति के लक्षण बतलाए जाते हैं। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय आलम्बना अभाव के ज्ञान का अवलंबन ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। व्याख्या जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की ही वृत्ति रहती है, वो ज्ञान का अभाव का ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है वो निद्रा वृत्ति है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है। तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी बात की कोई खबर नहीं रही। इस स्मृति वृत्ति से ये सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जागने पर उसकी स्मृति कैसी होती। निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है। जिस निद्रा से जगने पर साधन के मन और इंद्रियों में सात्विक भाव बढ़ जाता है, आलस्य का नाम निशान नहीं रहता, तथा जो योग साधन में उपयोगी और आवश्यक मानी गई है वो अक्लिष्ट है। दूसरी प्रकार की निद्रा उस अवस्था में परिश्रम को अभाव का बोध कराकर विश्राम जनित सुख में आसक्ति उत्पन्न करने वाले होने से क्लिष्ट है।